रिसेंटली संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का जो इंटरव्यू था वो मैं देख रहा था। तब उन्होंने बताया कि वो अभी 80+ कंट्री में 10 लाख से ज्यादा होटल को मैनेज कर रहे हैं और वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं और वो इसके बारे में अपनी टिप दे रहे थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जो इतना वो पॉजिटिव बोल रहे हैं उनका इतना नाम तो मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ आज से 3-4 साल पहले ओयो के रूम के कई सारे बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन आज एक भी बोर्ड नहीं है। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे बहुत सारी शॉकिंग चीज सामने आई। ऊपर से जितना कुछ दिख रहा है उससे हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि ओयो का वैल्यूएशन नहीं सिर्फ बढ़ा है लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं, तो उसकी तो बात ही मत करो। आखिर 5 साल में यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप आखिर ऐसे कौन से उन्होंने गलत कदम उठा लिए कि उससे इतना भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोनों कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता है। तो साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन देना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओयो की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। 2013 से पहले जब भी वो ट्रैवल किया करते थे तब उन्होंने देखा कि वो जो भी जगह होटल में जाते थे वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता था। कई जगह पर अच्छी बेडशीट नहीं होती थी, तो कई जगह अच्छे टॉयलेट नहीं होते थे, तो कई जगह होटल का स्टाफ या होटल के ओनर अच्छी तरह से उसे सर्विस नहीं दे रहे, और जो भी कुछ अच्छे होटल थे उनके बारे में कोई जानता नहीं था। तब उनको इस मार्केट में एक अच्छा खासा गैप दिखाई दिया। उन्हें लगा कि जो परेशानियां मुझे रही है वो शायद सबको आ रही हो, इसीलिए उनको ओयो का आइडिया आया। सबसे पहले उन्होंने एक होटल ओनर से पार्टनरशिप की और जो परेशानियां उनको आ रही थी उनको ध्यान में रखकर एक एक चीज को बारीकी से समझा और सही किया। थोड़े ही समय बाद उस होटल का जो लॉस मेकिंग मॉडल था वो प्रॉफिट में आ चुका था और होटल का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया, और दूसरे होटल ओनर भी इनकी ग्रोथ से इतने इम्प्रेस हुए कि वो लोग भी इनकी चेन में जुड़ते गए और ओयो बड़ा होता गया। फिर क्या था, एक होटल के बाद दूसरी होटल, एक सिटी से दूसरे सिटी, और आगे बढ़ते बढ़ते ओयो एक समय पर यूनिकॉर्न बन गया था। और उसके बाद रितेश अग्रवाल इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर भी बन गए थे। 2018 में ओयो की बात हर जगह होने लगी। तभी ओयो को पता चला कि चाहे हम कितनी भी फंडिंग मांगेंगे तो हमें मिल ही जाएगी, इसलिए वो चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें रेवेन्यू बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एक्सपेंड करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आपका बिजनेस हो उस चीज पे आप एक्सपेंड करो तो उस पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन ओयो ने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया था। अब ओयो अलग अलग फील्ड में एक्सपेंड करने लगा। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन तो धीरे धीरे दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि ओयो ने फिर ओयो सिल्वर की, ओयो टाउन हाउस, कैपिटल ओ जैसे कई सारे सेगमेंट में काम स्टार्ट कर दिया। फिर होटल के कैसीनो और ऐसे कई सारे एक्विजिशन भी किए, क्योंकि अभी तक तो पैसा आ रहा था और अभी केस बंद करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक सॉफ्ट बैंक से जो भी पैसे मांग रहे थे उनको फंडिंग मिली जा रही थी। तभी 2019 में सॉफ्ट बैंक के दूसरे स्टार्टअप अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे और उसका ROI भी अच्छा न मिलने की वजह से उन्हें पहले से जो भी स्टार्टअप उससे फंडेड थे उसे कहा कि आप थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाओ, बाद में बात करेंगे कि हमें कितनी फंडिंग देनी है या नहीं। लेकिन वो अभी तक 80 से ज्यादा कंट्री में एक्सपेंड हो चुका था, वो इतनी आसानी से ये सब प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने अपने कई सारे एम्प्लॉय को फायर कर दिया और ज्यादा पैसे की लालच की वजह से उन्होंने होटल ओनर से 20% से बढ़ 60% तक पैसे रखने लगे थे। हम सबको पता है कि होटल बिजनेस कितनी सेंसिटिव है। ओयो के इस कदम से होटल ओनर ओयो को छोड़कर जाने लगे थे। इन सब की वजह से ओयो के एक्सपीरियंस में भी डिफरेंस आने लगा था, क्योंकि ओयो जिस चीज की वजह से जाना जाता था अब वो सब खत्म होने लगा था। कई सारे लोग जो ओयो के ऊपर बुकिंग करते थे तो वहाँ जाके पता चलता था कि होटल ओयो के ऊपर बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करता था। कई बार अगर लोग रात में पहुंचते थे तो वहाँ जाके उसको स्टे करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि ओयो के ऊपर
से कुछ ज्यादा अर्निंग न होने की वजह से कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ता था, और अगर बुकिंग कैंसिल हो जाती और रिफंड के लिए अगर कोई कस्टमर क्लेम करता था तो उसका रिफंड आए या ना आए ऐसी दिक्कत होती थी। ऐसा कोई ठोस नहीं था कि आपका रिफंड आ ही जाएगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होने लगे और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, और इसकी वजह से ओयो की नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होने लगी। ओयो सबसे ज्यादा कपल लोगों के बीच में ज्यादा फेमस था, लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आया कि ओयो के रूम में कई सारे कैमरे लगे हुए होते थे। इसकी वजह से कपल को बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं होने की वजह से भी उसके मार्केट में उसका नाम खराब होने लगा था, कि वही सब कपल भी वहां जाना सेफ नहीं समझते थे। और उसके बाद कोविड की वजह से भी ओयो को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि अब हर जगह लॉकडाउन था। इसकी वजह से कई सारे लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे। कोविड की वजह से सिर्फ ओयो को नहीं बल्कि कई सारे प्लेयर को अच्छा खासा लॉस हुआ था। रिसेंटली पता चला था कि ओयो का आईपीओ भी आने वाला था, लेकिन सेबी ने उसे लाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे जो भी डाटा दिया था वो मिसलीडिंग था। और साथ ही साथ पेटीएम, जोमेटो जैसे स्टार्टअप की जो हालत हुई थी उसे देखकर भी शायद ओयो की टीम सोच में पड़ गई होगी कि अभी लाकर बहुत ज्यादा पीटेंगे, इसलिए अभी थोड़े समय तक होल्ड करके रखना ही जरूरी है। अब आगे क्या होगा ये अब रितेश अग्रवाल ही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ओयो कमबैक कर पाएगा या ओयो फेल हो जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।